मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकगीत। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के एक ऐसे सिटी में और जो वार्ड है 139 का। मैं आपको बता दूं ये वार्ड ऐसा है कि जहां पर सबकी नज़र है। और यहाँ पर हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख जी, जिनकी वाइफ कैंडिडेट है एमआईएम पार्टी से और वो मैदान में उतरे हैं और मैदान का पर्चा का आज जो है दूसरा दिन है। हम उनसे बात करेंगे आखिर में यहाँ पे कई पार्टियां मैदान में उतरी है, क्या लग रहा है, कैसा आप लोगों के बीच जा रहे हो, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो जो पार्टियां यहाँ पर उतरी हैं उनसे मेरा सवाल है कि 5-6 साल से वो कहाँ थे। सवाल मेरा उनसे है, जब यहाँ पर समस्याएं थी, लोग परेशान थे, तब ये लोग कहाँ पर थे। आज ये लोग टिकट के भरोसे यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। सालों से जब यहाँ की जनता परेशान थी, साफ सफाई के छोटे मुद्दे जैसे छोटे से इशू के लिए भी परेशान थे यहाँ के लोग। पानी का मसला था, गली गटर चाली खराब थी, उसके अलावा हॉस्पिटल हमारे इधर बंद पड़ा है, गार्डन की समस्या थी, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। वो सारे मसाइल पर यहाँ पे जो लड़ने के लिए आ जाए, ये तब कहाँ थे। मेरा उनसे सवाल है कि जब लोगों की आपकी जरूरत थी तब आप उनके साथ नहीं खड़े थे, लेकिन आप आज उन्हीं लोगों से आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो। क्या मुंह से आप आ रहे हो? जनता को मैं बोलूंगा कि इन लोगों से सवाल करो, ये लोग क्या मुंह से यहाँ पर आए हैं। कभी ये लोग आपके लिए आए क्या? कभी झूठे मुंह भी यहाँ पर आए क्या? जब हम जैसे लोग जब कोई भी इशू को उठाते थे, मीडिया के जरिए, लेटर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, डिपार्टमेंट के जरिए, इनको सब कुछ पता होता था, इनके एमएलए को सब कुछ पता होता था, तब ये लोग यहाँ पर आकर कभी किसी से पूछे कि ये समस्या है, इस प्लॉट की समस्या है, इस गली की समस्या है, वहां के लोगों से कभी आकर बात की, कभी उनसे सवाल किया, कभी उनकी समस्या को जानने की कोशिश की? कभी इन्होंने नहीं किया। आज ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, कोई हमदर्दी इनके अंदर नहीं है। ये सिवाय सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, इनको टिकट मिल गई इस वजह से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इनको लोटस कॉलोनी वार्ड नंबर 139 की जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो मुद्दे बता रहे कि हम यहाँ का विकास करेंगे, पानी लाएंगे, गटर लाएंगे, जो गलियां खराब है वो बनाएंगे, बहुत सारे आश्वासन कर रहे हो भाई। ये जो चीज है ना, ये हर इलेक्शन में हर नेता आकर बोलता है, और ये वादे आपको मालूम है हमेशा खोखले साबित होते हैं जब कोई आकर वादा करता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम ने पिछले 5-6 सालों में ग्राउंड पे काम किया है। हमने जो ये आज वादा कर रहे हैं ना, वो बहुत सारे वैसे काम हमने यहाँ पर किए हैं। लोग जानते हैं और लोग समझदार है। ये वादे जो भी ये लोग कर रहे हैं, ये चंद वक्त के लिए है। अगर ये हार जाएंगे ना, ये कभी जिंदगी में यहाँ पर देखने के लिए नहीं आएंगे, ना पहले आए थे ना बाद में आएंगे, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब से मेरा सवाल है कि पिछले 5 सालों में कितना फंड आपने वार्ड नंबर 139 को दिया? हम आवाज उठाते थे, हम ग्राउंड पर जाकर बात करते थे लोगों से, वीडियोस हम बनाते थे लेटर के जरिए, डिपार्टमेंट के जरिए, तभी भी इनकी आंख नहीं खुलती थी, तभी भी ये नींद में सोए हुए होते थे। लावारिस की तरह इस वार्ड को छोड़ दिया गया। आज ये सारे लोग हमारे इलाके में, चाहे यहाँ के एक्स नगर सेवक हो, उन्होंने भी इस वार्ड को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। आज वो सिंधेगुट में गए, फंड आया ना, उनको 10 करोड़ का फंड मिला। जब उन्होंने वो फंड कहाँ गया उनसे पूछो। अभी तो सोशल मीडिया पे तो वीडियो वायरल हो रहे कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। वो काम जो हो रहा है ना, वो जो काम जो भी दिखा रहे, वो मुश्किल से 5% भी नहीं है जो उनको फंड आया है। मेरा सवाल उनसे है कि 10 करोड़ जब तुमने सिंधेगुट ज्वाइन किया, जब तुमको फंड मिला, 2-2 करोड़ रुपया बाद में मिला, 4 करोड़ वो 14 करोड़ रुपया कहाँ है? मेरा सवाल उनसे है कि वो 14 करोड़ रुपया कहाँ गया? 1-2 वीडियो बना देने से, मीडिया चैनल को मैनेज कर लेने से, आज वो मीडिया चैनल हमारी न्यूज नहीं चला रहा है, क्योंकि आपने उसको मैनेज किए पैसा देकर। क्लियर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको फंड आया, हमारे ही टैक्स का पैसा है, वो जनता का पैसा है, वो आपने फंड को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया। आज उसी फंड के पैसे से आप लोगों को खरीदना चाह रहे हो। सिंधेगुट जैसे जो बीजेपी है, उसी का दूसरा पार्ट है। सिंधेगुट को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि कभी सिंधेगुट जो है मुंबई शहर का, सिंधेगुट का मेयर या बीजेपी का कभी बना नहीं है। पहली बार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका मेयर बने। आपको मालूम है कि आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कितने सारे कानून जो मुसलमानों के खिलाफ बने, अकलियतों के खिलाफ बने। सेंटर गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून, जिसका एक पार्ट सिंधेगुट भी है, मुसलमानों के खिलाफ में लेकर आई, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो। सिंधेगुट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में मुसलमान का जो पक्ष है, जो वक्फ बोर्ड है,
उसको कमजोर करने के लिए वोट किया। और शिंदे ने खुद डायरेक्ट बयान दिया कि हम उनके सपोर्ट में है, बीजेपी के जो उन्होंने बिल लेकर आई है। अब उनका स्टेटमेंट सुनो, चाहे हाजी मलंग दरगाह हो, चाहे आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, ये सारे मसाइल जो है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट इनके आप उठाकर देख लो कि ये हमेशा जो है मुसलमानों के खिलाफ में बात करते हैं। गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज को ये खुलेआम सपोर्ट करते हैं। आज वही लोग हमारे इधर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, उस पार्टी से हमारे इधर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग उनकी दलाली करके, कुछ लोग जो है उनके साथ में जाकर हमारे इधर भगवा फहरा रहे। जगह जगह पे आप उनके मंडप देखेंगे। ये क्या हो रहा है? कभी हमने सोचा था कभी जिंदगी में कि हमारे इलाके के हालात आज ऐसे हो जाएंगे? ये हमने कभी नहीं सोचा था। आतिफ भाई, सुनने में आया कि उनके ही तीन कैंडिडेट खड़े हो रहे, ये सच है? ये हकीकत है। उन्होंने जो काम कर रहा था उनकी पार्टी के अंदर ही, उनका भी हक उन्होंने मार लिया, टिकट काट दी। अब उनको फंड मिलेगा पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पार्टी अगर फंड किसी को दे रही है तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं गोवंडी शिवाजीनगर मानपुर को आने वाले वक्त में नुकसान पहुंचाया जाएगा, या उसके गोवंडी मानपुर शिवाजीनगर के नाम से कोई डील हुई होगी, तभी ये पैसा उनको दिया जा रहा है। नहीं तो 4 से 5 करोड़ रुपया किसी के पास रखा है क्या? या कोई झाड़ पे लगे हुए है कि उतार के लेकर आकर दे दे, या आसमान से गिर रहे पैसे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत चीजों से आ रहे, और वही पैसा आज हमारे इलाके में लगाया जा रहा है। अच्छा आतिफ भाई, जिस तरह से नेटवर्क पार्क की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कई समस्या थी, कहीं कचड़े का पूरा भंडार पड़ा हुआ था, कहीं ऐसी कहीं मतलब गंदगी काफी थी, उसमें आपने ग्राउंड पर काम किया था, कई वीडियो आपने वायरल किया था। वहाँ की क्या समस्या है? अभी वहाँ पे आप जा रहे हो तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस देखो, बहुत अच्छा है रिस्पांस। हमारे साइड से एमएम पार्टी को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि 15-20 साल में, मेरा सवाल है ना जनता से है, मैं डायरेक्ट जनता से पूछना चाहता हूं कि 15-20 साल में, 20 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था, जो प्रॉब्लम और जो समस्या पे इलेक्शन लड़ा गया, क्या आज आप ये देखो, अपनी आंखों से देखो कि आज भी उन्हीं समस्याओं पर, उन्हीं इश्यूज पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मतलब पिछले 20 साल से हमारे छोटे छोटे जो इश्यूज थे, जो 20 सालों में क्या 2 साल में सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 साल लग गए, आज भी वो इशू वैसे के वैसे ही हैं। उसी तरीके से महाड़ा नेटवर्क पार्क कंपाउंड के अंदर भी 15-15 साल से मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है, रोड का काम नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है। पानी आज वहां पर गंदा आ रहा है। लोग वहां पर ड्रेनेज का पानी जो उनकी पानी की टाकी में जा रहा है, सीवरेज का पानी जो उनके पानी की टाकी में जा रहा है, उस पानी को पीने के लिए मजबूर है। उनके बाथरूम लीकेज है, बाथरूम का पानी उनके घरों के अंदर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिस पर मैं क्या क्या बोलूं, मैं क्या क्या बताऊं। पूरे वार्ड की मैं बात कर रहा हूं, हर जगह समस्या समस्या समस्या। कहीं विकास नहीं हुआ, सिर्फ इनकी जो है पेटी भरी गई। चाहे स्थानीय एमएलए साहब हो, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, या चाहे यहाँ के एक्स नगर से हो गए, आपने दोनों को वोट देकर देख लिया, दोनों को आपने जिताया। पिछले 15-20 सालों में आपने नगर सेवक भी उनकी पार्टी के दिए और आपने एमएलए भी उनकी पार्टी का दिया, लेकिन समस्या जो की तो है। आज भी वही समस्या है जो 20 साल 15 साल पहले थी, और आगे भी वही समस्या रहेंगी अगर इनको आप जिता कर लाओगे। इनसे आप सावधान रहो, क्योंकि आपका वोट तो लेते हैं लेकिन काम ईमानदारी से नहीं करते। ये हर चीज में परसेंटेज लेते हैं, हर काम में इनको परसेंटेज मिलता है। ये छोटी छोटी चीजों में, गटर नाली चाली में हमको उलझा कर रखे। हम आज, आप लोगों के सामने जाओ, आप खुद इंटरव्यू करो मनोहर भाई, आप जब जाकर पूछोगे ना लोगों से कि आपकी समस्या क्या है, तो वो आपको क्या बोलेंगे मालूम है? साफ सफाई। साफ सफाई जैसा काम, जो छोटा सा काम है, जो बीएमसी की जिम्मेदारी है, वो काम भी यहाँ का एमएलए नहीं करा पाया, ना यहाँ के नगर सेवक करा पाए। वो इशू भी आपने सॉल्व करके नहीं दिया। आज भी लोगों की समस्या साफ सफाई, गटर नाली चाली ही है। जब उनसे आप सवाल करते वो एजुकेशन हेल्थ की बात ही नहीं करते, क्योंकि इन्होंने हमें उन्हीं सब चीजों में उलझा कर रखा, सालों से उन्हीं इश्यूज में हमको उलझा कर रखा कि हम उससे ऊपर उठकर बात ही ना कर पावे। हम एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों की बात ही नहीं कर पावे। हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर, नशा क्राइम, हमारे लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए आज गटर साफ हो जाना, साफ सफाई हो जाना, चाली का रिपेयर हो जाना, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हमें इन सब चीजों में उलझा कर रखा गया। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आज लिमुनाबाग गायकवाड़ नगर में पानी नहीं है, महाड़ा में पानी नहीं है, गौतम नगर महाड़ा में पानी नहीं है। ये सारी समस्याएं सालों साल से चली हुई आ रही, जिस पर काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, आपने निमोनिया बाग में जाके जब आपने वहाँ की हालत देखी थी,
कैसी हालत थी वहाँ की, कैसे लोग वहाँ पे रह रहे थे? लिमुनिया बाग जैसा इलाका जो है, लिमुनिया बाग गायकवाड़ नगर जैसा खासकर जो इलाका है, वहां पर आज भी ऐसा लगता है कि पिछले वो बाकी इलाकों से 10 साल 15 साल पीछे चल रहा है। क्योंकि आज भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखेंगे आप, तो वहां की चालियां, वहां की गलियां, वहां के रोड्स आज भी उसी तरीके से जैसे पहले हुआ करते थे। आज भी वहां पर पुरानी समस्या है। जो बाथरूम आपको 20 साल 25 साल 30 साल पुराना बाथरूम, आज सारे बाथरूम जितने भी वहां के हैं 20-20 साल 30-30 साल पुराने हैं। हमने बीच में लेटर्स दिए, अब वहां पर बाथरूम का काम होगा, 12-12 में हमने उसको कराकर नया बाथरूम बनेगा। बहुत सारे काम, पानी की लाइन हो, पानी की लाइन भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 9 इंच की डाली जाएगी, वहां पर पानी की लाइन का भी, पानी का भी काम होगा। बहुत सारे इश्यूज पे हमने काम किए, चाहे साफ सफाई हो, और भी बहुत सारे इश्यूज है जिस पर हम दिन ब दिन काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, आप ये सोचो, स्ट्रीट लाइट नहीं है, महाड़ा के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है, गौतम महाड़ा के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है, लिमुनिया बाग गायकवाड़ नगर के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। इतने सारे इश्यूज है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। समस्याएं समस्याएं और समस्याएं है इस वार्ड में। और आज उसी पार्टी के लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे, वोट मांगने के लिए आ रहे। मैं ये जनता को बोलना चाहता हूँ कि इनसे सवाल करो कि पिछले 15-20 सालों में तुमने क्या किया जो आप वोट मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हो। नगर सेवक भी, जो एक्स नगर सेवक जो सिंधेगुड़ में गया, वो भी तुम्हारी ही पार्टी का था। उसने 3 साल 4 साल यहाँ के लोगों को एकदम छोड़ दिया। और आज जो कॉल आ रहे हैं उनको, या फिर कि कोई भी अगर जनता उनको कॉल कर रहे हैं कि भाई ये समस्या है हमारी, तो वो फटाक से तुरंत हो जा रहा है वो अभी इस वक्त। समस्या जो हो रही है, आज उनको परसेंटेज मिल रहा है। उनको जो फंड मिला, अगर वो काम करेंगे तभी उनको पैसा आएगा, काम अगर नहीं दिखाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। पिछले 4-5 सालों में, खासकर 4 सालों में, आप उनका रिकॉर्ड निकालो, उनके प्रोफाइल चेक करो, उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो, मीडिया की बाइट्स चेक करो, उनका कोई बयान है क्या, कोई उनके काम है क्या। पिछले 2 महीने में क्यों एक्टिव हुए वो? क्योंकि 2 महीना इलेक्शन आ गया, इलेक्शन भी आया और उनको फंड भी मिला। अब फंड वो जब काम कराएंगे तभी तो उसमें से परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज उनको तभी मिलेगा जब वो काम होगा। उसके अलावा कभी उसने एजुकेशन पे बात की, हेल्थ कमेटी में होता, कभी हेल्थ कमेटी के लिए कुछ किए उन्होंने, वही हॉस्पिटल के लिए बात की। नगर सेवक बनने के बाद हेल्थ कमेटी में थे यहाँ के एक्स नगर सेवक, क्या हॉस्पिटल के लिए कुछ कर पाए? आज हमारा हेल्थ पोस्ट बन पड़ा है, छोटा सा काम है लेकिन बन पड़ा है, अभी हम उसके पीछे फॉलोअप ले रहे हैं। कितने साल से आप उसका फॉलोअप ले रहे हो? पिछले 1.5 साल से हम उसका फॉलोअप ले रहे हैं। क्या response इंशाल्लाह वो चालू हो जाएगा। इलेक्शन से पहले चालू हो जाता, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी पे चले गए इसलिए वो काम रुक गया, लेकिन इलेक्शन के बाद वो चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या संदेश देंगे जनता को कि जिस तरह से जो है आपके वार्ड में कई लोग हैं, कई पार्टियां आ रही है, लोग आश्वासन दे रहे, सपने दिखा रहे, आसमान तक लेके जा रहे, फिर उसके बाद में नीचे गिरा देंगे। एमएम पार्टी ऐसा क्या करेगी जो जनता के बीच रहेगी, ग्राउंड पर काम करेगी? जिस तरह से आप काम कर रहे हो, पर आज आपको एक पद मिला है एमएम पार्टी का, क्या करेंगे आप लोगों के लिए? जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि काम किया है और काम करेंगे, ये मेरा मैसेज है। कि आप लोग देख लो ये प्रोफाइल, इंशाल्लाह ये आपके पास भी आएगी कि काम हमने किया और काम इंशाल्लाह आगे करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। और मैं जनता को एक सिंपल सा कॉमन सेंस में समझाना चाहता हूँ, नॉर्मल सी बात है ये, कि पिछले 20 सालों में जो मसाइल हमारे इलाके में थे, सेम मसाइल आज भी है, सेम प्रॉब्लम आज भी हमारे साथ वही लगी हुई है। तो जब इन्होंने पिछले 20 साल में कुछ नहीं किया, तो आप इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वापस से हम बेवकूफ बन जाए? कहीं ना कहीं इन्होंने हमें गुमराह किया और हमारे वोट का गलत इस्तेमाल किया, या हम कहीं ना कहीं हमारे वोट का गलत इस्तेमाल कर दिए कि कभी कभी इनको वोट डाल दिए, इनको जिता कर लेकर आ गए, हर बार एक चांस दे दिया, हर बार ये आते एक चांस दो एक चांस दो, भ्रम फैलाते लोगों में, तो ये हमको बेवकूफ समझते हैं। और जनता की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो भी कम हो गई इनकी नजर में। तो आप अपनी वैल्यू को इनको समझाओ और अपने वोट जो आपका सबसे बड़ा हथियार है उसका सही इस्तेमाल करो। और ये जो हर बार जो बेवकूफ बनाते हैं, इस बार हम इंशाल्लाह बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है ये जनता खुद लड़ रही है और इंशाल्लाह आप देखना इसका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है और जनता पूरी ताकत के साथ एमआईएम पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सदर साहब है, आपको मालूम है कि आज देश में हर जुल्म के खिलाफ, हर चीज में, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो, वो उसके खिलाफ लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। और ऐसा नहीं कि आवाज उठाते हैं, रिजल्ट भी देते हैं। वो वहां पर पहुंचते भी है, विजिट भी करते हैं, हर समस्या पे वो खड़े रहते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे हमारे सदर है और हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम भी अपने अंदर उनकी जैसी काबिलियत और उनकी जैसी जो क्वालिटी है, उनके जैसी जो टेक्निकल बात वो करते हैं, हम भी सीखते हैं। बहुत सारी चीजें हम भी आगे वैसा करना चाहते हैं, ताकि मुंबई शहर, महाराष्ट्र के अंदर उनकी ताकत को हम मजबूत कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम
जिताकर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उनके जीत कर आए, ताकि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनको और मजबूती मिले। और जनता को यही संदेश दूंगा कि इनको पहले ही आपने बहुत चांस दे दिए, अब एक चांस हमको देकर देखो। इंशाल्लाह हमने पहले भी काम किया है और आगे और बेहतर काम करेंगे और बदलाव आपको देखने मिलेगा। और इनको एक सबक भी सिखाओ कि हर बार जो ये आप देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 10 साल किस तरीके से काम करती थी, अपनी मनमानी करती थी, लेकिन जब अपोजिशन स्ट्रांग हुआ लास्ट इलेक्शन में तो सेंट्रल गवर्नमेंट आज देखो बहुत शांत है। नहीं तो पिछले 10 साल का अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत मनमानी मोदी सरकार ने किया है। तो आप अपोजिशन को स्ट्रांग करो, हमें जिता कर लेकर आओ, हम इंशाल्लाह इनसे भी काम करा कर लेंगे। और डिपार्टमेंट में जो दलाली चल रही है, जो कमीशन खोरी चल रही है, हम उसको भी खत्म करेंगे और बेहतर से बेहतर सिस्टम बनाएंगे। और गोवंडी मानपुर शिवाजीनगर की जनता इंशाल्लाह खुशहाल होगी। नशा, क्राइम, जो सारी चीजें, सारी समस्याओं पे हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे और बेहतर गोवंडी बनाएंगे। बेहतर गोवंडी बनाएंगे। और 20 साल से जो है आज भी जो है 139 ये वार्ड ऐसा है कि विकास को लेकर कई चर्चा है। पर मैं नेटवर्क पारी की अगर मैं बात करूं सोशल वर्कर आतिफ शेख की, तो जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर मैंने खुद देखा है और मैंने खुद इनकी सारी वीडियो देखा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर जाकर उन्होंने काम किया है। और रही बात पानी की समस्या, तो बहुत ही शर्म की बात है कि 20 साल से आज भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो कहाँ है वो प्रतिनिधि जो बोल रहे हैं कि हमने पानी दिया, हर चीज़ दिया। और यहाँ के एक्स नगर सेवक की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से उन पर आरोप लग रहे हैं, आरोप पे आरोप, कि इतने साल से नहीं थे और अचानक से 2 महीने में इन्होंने इतना एक्टिविटी क्यों दिखा दी। तो कहीं ना कहीं तो जनता को भी गुमराह किया जा रहा है। तो मैं सारी जनता से मैं भी एक अपील करूंगा कि आपका एक वोट देश के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। उसी बीच आप किसी को भी वोट दें, कोई भी कैंडिडेट को आप वोट दें, सोच समझ कर दें और अपने एक अच्छा नगर सेवक चुने। लोकहित से मुनव्वर शेख।